जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की कंप्यूटर की क्लास। कंप्यूटर की क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 5। इससे पहले मैं पार्ट नंबर 4 तक पढ़ा चुका हूँ, जिसको कि मैंने प्लेलिस्ट में बना के डाल दिया है। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले आप उनको देखिए, फिर आप इसको आकर देखिए। ओवरऑल हमारी होने वाली है आज क्लास नंबर 8, जिसमें कि आज हम डिस्कस करेंगे आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। आउटपुट डिवाइसेस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्लास ख़त्म होने पर अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा। आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं अपना नया टॉपिक, जो कि हमारा है आउटपुट डिवाइसेस। दोस्तों, यह जो हमारा टॉपिक है, हमने जब चैप्टर नंबर 2 शुरू किया था तो उसमें हमने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में फिर हमने हार्डवेयर के 4 पार्ट पढ़े थे, जिसमें कि हमने इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइस, मेमोरी या स्टोरेज डिवाइस, और चौथा था हमारा आउटपुट डिवाइस, जिसमें कि हमने पिछली क्लासों में इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और मेमोरी डिवाइसेस को हमने कंप्लीट कर दिया था। और इस क्लास में हम आउटपुट डिवाइस को कंप्लीट करेंगे। तो आइए दोस्तों, आउटपुट डिवाइस को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो टॉपिक है वो है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस यानी कि इंग्लिश में आउटपुट डिवाइसेस बोलते हैं इसको। देखते हैं क्या है ये हमारा। आउटपुट डिवाइसेस वे डिवाइसेस होती हैं जिनका प्रयोग कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम को देखने या प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब क्या है कि आउटपुट डिवाइस ऐसी डिवाइसेस हैं जिनसे हम कंप्यूटर से आउटपुट, यानी कि कोई भी चीज़ जो कंप्यूटर ने हमें इंफॉर्मेशन रॉ मटेरियल से बना के दी है, उसको देखने या सुनने के लिए हम आउटपुट डिवाइसेस का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के रूप में देखिए जैसे क्या क्या दिया है। उदाहरण के रूप में देखिए वैसे क्या क्या दिया है, जैसे कि मॉनिटर। मॉनिटर से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में जो भी चीज़ हम फीड करते हैं कीबोर्ड से, उसको हम देखते हैं। तो कीबोर्ड मेरा क्या हुआ, इनपुट डिवाइस, जहाँ जबकि मेरा मॉनिटर क्या हुआ, मेरा आउटपुट डिवाइस हुआ। सेम स्पीकर का काम क्या है, स्पीकर का काम है आवाज़ को सुनना। तो आवाज़ क्या है, कंप्यूटर से बाहर आ रही है, स्पीकर से बाहर आ रही है, तो वो एक क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस मेरा हो गया। सेम मेरा क्या है, प्रिंटर। प्रिंटर क्या करता है, जो हमने कंप्यूटर में इनपुट लिया है उसको क्या करता है, प्रिंट करता है, उसमें कागज़ में प्रिंट करके देता है, यानी कि आउटपुट देता है। सेम मेरा क्या है, हेडफोन। हेडफोन भी मेरा स्पीकर की तरह ही है सेम, बस स्पीकर में थोड़ी आवाज़ ज़्यादा होती है और हेडफोन में थोड़ी कम आवाज़ होती है। वो भी क्या है, आवाज़ को बाहर निकालता है। प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर का काम क्या है दोस्तों, किसी भी स्क्रीन में हम प्रोजेक्टर के थ्रू ऑडियो या वीडियो या दोनों को हम देख सकते हैं। तो आपने जो देखी होगी, जो फिर पिक्चर हॉल में जो पिक्चर दिखाई जाती है, वहाँ पर पीछे एक प्रोजेक्टर लगा होता है, जिससे कि एक जो हमारी किरणें होती हैं वो निकलती हैं और वो एक पर्दे पे सामने जाके गिरती हैं, जिससे कि हमें वीडियो दिखाई देता है, और स्पीकर लगे होते हैं जिससे कि हमें आवाज़ सुनाई होती है। सेम ऐसे ही हमारा एक प्लॉटर होता है, जिससे कि हम प्लॉट करते हैं ग्राफ्स को। ये भी क्या है, हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। सेम हमारी क्या है, फैक्स मशीन है। फैक्स मशीन आप बोल सकते हैं प्रिंटर की तरह ही है। इसमें क्या होता है, किसी दूसरी दूर प्लेस में बैठा कोई आदमी वहाँ से एक फैक्स करता है, और यहाँ पर हमारी जो फैक्स मशीन लगी है उसमें से हम फैक्स को निकाल लेते हैं। ऐसे ही मेरा क्या है, एलईडी है। एलईडी मेरा क्या है, आउटपुट डिवाइस, जिससे हम रोशनी को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए कि मेरा आउटपुट डिवाइस क्या होता है। वे डिवाइस जिनसे हम आउटपुट को लेते हैं, जिनसे हम कोई भी चीज़ सुननी या देखनी हो, ऐसी डिवाइस जिनसे हम सुनते हैं या देखते हैं। आइए दोस्तों, अब एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मॉनिटर को। मॉनिटर को देखिए क्या है मॉनिटर। मॉनिटर के द्वारा कंप्यूटर के परिणाम को निरंतर देखा जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया क्या है, कंप्यूटर के परिणाम को निरंतर देखा जा सकता है। यह टीवी जैसा दिखाई देता है। क्या, टीवी जैसा दिखाई देता है। और यह टेक्स्ट और ग्राफिक्स दोनों को प्रदर्शित करता है। क्या करता है, टेक्स्ट को, यानी कि जो हम ABCD या 1 2 3 डाल रहे हैं वैसे टेक्स्ट, और ग्राफिक्स यानी कि जैसे कोई वीडियो चल रही है या कोई गेम है, उसमें जो भी चीज़ है वो सब हमारी कहाँ, मॉनिटर पर दिखाई देती है। तो इसलिए मॉनिटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। आइए अगला चलते हैं। अगला हमारा है प्रिंटर। क्या है हमारा अगला, प्रिंटर। देखिए प्रिंटर क्या होता है, देखते हैं। यह डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी, सॉफ्ट कॉपी क्या है, जो हमारी कंप्यूटर के अंदर प्रेजेंट है। किसमें, कंप्यूटर के अंदर हमारी प्रेजेंट है, वो क्या है, हमारी सॉफ्ट कॉपी, जिसको हम
छू नहीं सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं, वो क्या हमारी सॉफ्ट कॉपी है। और सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलना, हार्ड कॉपी मतलब जो हम पेपर में जो प्रिंट लेते हैं वो हमारी क्या है, हार्ड कॉपी है, जिसको हम छू सकते हैं। तो यह डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करता है। सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में क्या करता है, परिवर्तित करता है। यह 2 प्रकार के होते हैं। कितने? 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है देखिए, इम्पैक्ट प्रिंटर, और दूसरा क्या है देखिए, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। पहला क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर, और दूसरा क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। आइए अब एक एक करके डिस्कस करेंगे कि इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको प्रिंटर समझ में आया। आइए आगे चलते हैं, अब हम इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में देखते हैं। पहला है इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर तो यह टाइपराइटर की तरह होता है। जैसे मैंने आपको बताया क्या है, टाइपराइटर की तरह यह होता है। यह भी एक प्रिंट जो हम कंप्यूटर में प्रिंट करते हैं उसको हमारा हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। मैंने अभी जैसे आपको बताया, इसमें पेपर और इंक रिबन पर एक हैमर द्वारा डालने पर प्रिंट हो जाता है। यानी कि इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है, इसमें क्या है, पेपर पर क्या है, इंक जो होती है उसको हम रिबन पर लगा के रखते हैं। एक रिबन होती है, एक ऐसी रिबन होती है, उस पर हम अपना इंक लगा देते हैं, और जब यहाँ पर हैमर से हम प्रेस करते हैं तो सामने पेपर पर यह छप जाता है। क्या, हैमर द्वारा डालने पर प्रिंट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे समझ में आपको। ये मेरे इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, अब इसके कुछ पार्ट्स हैं तो उनको हम देख लेते हैं। पहला है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। पहला क्या है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। पहला क्या है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। देखिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या कहते हैं हम, इस प्रिंटर में एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट हो सकता है। डॉट मैट्रिक्स में क्या है, डॉट 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 करके मेरे क्या है, मेरा प्रिंट छपता है। जैसे कोई मगर ए लिखना है मेरे को, तो जैसे मेरे को ए लिखना है, ये मेरा ए है, तो इस ए को कैसे डॉट 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 ऐसे ऐसे करके मेरा ए बनाता है। ये मेरा क्या है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। क्या है मेरा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रिंटर में एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट हो सकता है। इस प्रिंटर के प्रिंट हेड में पिन होती है। क्या होती है, पिन होती है, तथा छोटे छोटे हैमर होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे हैमर होते हैं, जो स्याही लगे रिबन पर प्रहार कर कैरेक्टर बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, जो क्या है वही है मेरा सेम। रिबन पर मेरे क्या लगी है, स्याही लगी होती है, और जब इस पर प्रेस होता है, इस पर जब प्रेसिंग होती है तो ये मेरे कैरेक्टर पर, मेरे पेपर पर, जो मेरा पेपर होता है उस पर छप जाता है। ये मेरा क्या है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। ये भी मेरा इम्पैक्ट प्रिंटर की तरह ही मेरा क्या है, उसका एक एग्जाम्पल है इम्पैक्ट प्रिंटर का। इसके बाद देखेंगे डॉट मैट्रिक्स के बाद अगला हमारा है डेजी व्हील। डेजी व्हील भी हमारा क्या है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर ही है। आइए देखते हैं इसका क्या प्रोसेस है। डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर क्या है, इसकी आकृति डेजी यानी कि गुलबहार फूल कैसी होती है, इसकी आकृति डेजी यानी कि गुलबहार फूल से मिलती है, इसलिए इसको हम डेजी व्हील प्रिंटर कहते हैं। इसकी प्रत्येक पंखुड़ी पर एक अक्षर उभरा होता है। प्रत्येक पंखुड़ी पर क्या उभरा होता है, एक अक्षर उभरा होता है। एक मोटर से इसके पहियों को घुसाया जाता है। एक मोटर से इसके पहियों को घुसाया जाता है और फिर हैमर द्वारा अक्षर पर प्रहार किया जाता है। देखिए आप सब में देख रहे होंगे कि एक हैमर द्वारा क्या है, प्रहार किया जा रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और अक्षर प्रिंट हो जाता है। बस इसमें क्या है, डेजी व्हील जो होती है उस गुलबार फूल से मिलती है, और हर पत्ती पर क्या है, एक एक कैरेक्टर लिखा होता है, और जिस पे भी हमने जिस कैरेक्टर को छापना होता है उस पर हम हैमर द्वारा प्रेस करते हैं और ये पेपर पर छप जाता है। इसे हम कहते हैं डेजी व्हील प्रिंटर। इसके बाद देखते हैं हमारा क्या है, इसके बाद हमारा बचा है एक ड्रम प्रिंटर। क्या है, ड्रम प्रिंटर। तो ड्रम प्रिंटर देखिए क्या होता है, यह प्रिंटर एक बार में एक पूरी पंक्ति छापते हैं। क्या है, यह प्रिंटर एक बार में एक पूरी पंक्ति छापते हैं। इनकी गति क्या है, 150 से कितनी है देखिए, 250 लाइन प्रति मिनट के बीच होती है। तो देखिए बाकी दो प्रिंटर से क्या है, ये ड्रम प्रिंटर मेरा अच्छा है क्योंकि स्पीड क्या है इसकी ज़्यादा है, और ये एक बार में पूरी लाइन एक छापता है। ठीक है, एक लाइन से 132 से 136 कैरेक्टर प्रिंट कर सकते हैं हम। एक लाइन में 132 से 136 कैरेक्टर तक प्रिंट हम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मेरा है ड्रम प्रिंटर। इसकी शेप कैसी होती है, ड्रम की तरह होती है, इसलिए इससे हम बोलते हैं ड्रम प्रिंटर। आइए इसके बाद चलते हैं आगे, देखते हैं हमारा क्या है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अपना नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। अभी तक हमने डिस्कस करा था इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में, जिसमें कि हमारा क्या है, हम हैमर द्वारा यानी कि हथौड़े द्वारा हम प्रेस करते थे और तब पेपर पे छपता था। अब हम डिस्कस करेंगे अपने नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। आइए देखते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट, इसमें क्या यानी कि इम्पैक्ट नहीं होगा, यानी कि हथौड़ों द्वारा प्रहार नहीं किया जाएगा। तो इसमें कैसे करेंगे हम, देखिए इसमें कागज़ और रिबन के
मध्य संपर्क नहीं होता है। जैसे मैंने आपको बताया क्या है, इसमें कागज़ और रिबन के मध्य संपर्क नहीं होता है, बल्कि मशीन द्वारा किरणें किसके द्वारा होती हैं, मशीन द्वारा किरणें डालकर प्रिंटिंग की जाती है। यानी कि रेज मेरी जो हैं वो मेरी क्या है, पेपर पर डाली जाएंगी और उसके थ्रू क्या होगी, हमारी प्रिंटिंग होगी। इसके प्रकार क्या है, देखिए इसके प्रकार क्या है। पहला है इंकजेट प्रिंटर। क्या है, इंकजेट प्रिंटर। क्या है, इंकजेट प्रिंटर। आइए इंकजेट प्रिंटर के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए इंकजेट प्रिंटर मेरा क्या होता है, इनमें कागज़ पर स्याही की फुहार द्वारा छपाई की जाती है। इंक जेट, जैसे नाम है क्या, इंक की एक जेट, यानी कि स्याही की एक फुहार द्वारा छपाई की जाती है। प्रिंटिंग की गति 1 से 4 पेज प्रति मिनट, यानी कि देखिए कितनी स्पीड बढ़ गई है, 1 से 4 पेज प्रति मिनट। बताइए 1 मिनट में 1 से 4 पेज प्रति क्या है मिनट या पेज छाप सकता है। और यह विभिन्न रंगों द्वारा अक्षर और चित्र प्रिंट कर सकते हैं। यानी कि क्या है, कलर प्रिंटर भी साथ में होता है। इंकजेट प्रिंटर मेरा कैसा है, कलर प्रिंटर भी मेरा होता है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखते हैं। अगला प्रिंटर मेरा क्या है, अगला मेरा है लेजर प्रिंटर। क्या है, लेजर प्रिंटर। क्या है मेरा, लेजर प्रिंटर। तो जो लेजर प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर के द्वारा हाई क्वालिटी के अक्षर और चित्र छापे जाते हैं। आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि लेजर प्रिंटर है, तो क्या इसमें लेजर के द्वारा मेरी क्या होगी, प्रिंटिंग होगी। इसमें भी मेरा हथौड़े का कोई इस्तेमाल नहीं है। इसमें भी मेरा क्या है, ये भी मेरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या है, लेजर द्वारा क्या है, मेरी छपाई होती है पेपर पर, और जो इससे प्रिंटिंग होती है वो हाई क्वालिटी की होती है। ठीक है दोस्तों, यह विभिन्न प्रकार के अक्षरों को लेजर किरणें की सहायता से छाप सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया क्या है, लेजर किरणों की सहायता से छाप सकते हैं। क्लियर है। तो ये भी मेरा क्या है, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक है दोस्तों, आइए अब आगे चलते हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, अपना अगला जो हमारा आउटपुट डिवाइस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा अगला आउटपुट डिवाइस क्या है, देखिए स्पीकर। क्या है, स्पीकर। पहला क्या था हमारा, मॉनिटर। दूसरा हमारा क्या था, प्रिंटर। तीसरा हमारा क्या है, स्पीकर। तो देखिए स्पीकर हमारा क्या होता है, स्पीकर हमारा है, इसमें हम कंप्यूटर के सभी आउटपुट संदेशों को सुन सकते हैं। क्लियर है आपको। स्पीकर का काम क्या है, आवाज़ को सुनाना। तो हम क्या है, जो भी आउटपुट संदेश आ रहा है उसको हम सुन सकते हैं, किसके द्वारा, स्पीकर के द्वारा। इसमें हमारा हेडफोन भी आ जाता है, इसमें हमारा हेडफोन भी आ जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। हेडफोन भी स्पीकर का ही काम करता है, हेडफोन भी एक स्पीकर का ही काम करता है। ठीक है दोस्तों, हेडफोन भी मेरा क्या है, स्पीकर का ही काम करता है। इसके बाद अगला मेरा क्या है, अब हम डिस्कस करेंगे हमारे प्रोजेक्टर के बारे में। प्रोजेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। देखिए प्रोजेक्टर क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, प्रोजेक्टर क्या है, पीछे हमारा प्रोजेक्टर लगा होता है और सामने हमारी क्या होती है, स्क्रीन लगी होती है। प्रोजेक्टर से कुछ किरणें निकलती हैं जो कि हमारे पर्दे पर पड़ती हैं। पर्दे पर पड़ती है तो हमारी क्या, फ़ोटो या हमारी वीडियो जो भी होती है वो बन जाती है। और हमने अगल बगल स्पीकर लगाए होते हैं जिससे कि हमें आवाज़ भी सुनाई देती है, और इस द्वारा हमारा ऑडियो वीडियो इफेक्ट पैदा होता है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। इसे इसे प्रक्षेपक भी कहते हैं, इसे प्रक्षेपक भी कहते हैं। इसके द्वारा किसी स्क्रीन या पर्दे पर फोटो, इमेज या वीडियो को प्रक्षेपित कर सकते हैं। क्लियर है। इसे हम प्रक्षेपक भी कहते हैं और इसे फोटो, इमेज, वीडियो को प्रक्षेपित भी कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे हमारा मैंने आपको बताया सिनेमा हॉल में हमारा प्रोजेक्टर लगा होता है, वह इसी का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, तो हमने 4 जो हमारे आउटपुट डिवाइस हैं उनको आज पढ़ा। पहला मॉनिटर, दूसरा हमने क्या पढ़ा, प्रिंटर, तीसरा स्पीकर और चौथा प्रोजेक्टर। आइए अब कुछ क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करते हैं। देखिए पहला मेरा क्वेश्चन क्या है, देखिए निम्न में आउटपुट का माध्यम है। तो देखिए आउटपुट, तो आउटपुट का माध्यम मैंने अभी आपको पढ़ाया क्या, प्रिंटर। ठीक है दोस्तों, क्या है, आउटपुट का माध्यम है क्या है, प्रिंटर, जिससे कि हम प्रिंटर लेते हैं। माउस क्या है मेरा, इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड मेरा क्या है, इनपुट डिवाइस, इनसे हम इनपुट करते हैं। और साथ में स्कैनर भी क्या है मेरा, इनपुट डिवाइस मेरा क्या है, वो भी मेरा है इनपुट डिवाइस। क्लियर आपको। तो मेरा यहाँ पर सही उत्तर क्या है दोस्तों, सही उत्तर मेरा क्या है यहाँ पर बी पॉइंट। ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से इनपुट का माध्यम क्या है। तो यहाँ पर मेरा आउटपुट पूछ रहा था, यहाँ पर मेरा क्या पूछ रहा है, इनपुट। तो देखिए इनपुट, क्या मेरा प्रोजेक्टर इनपुट डिवाइस है, नहीं, प्रोजेक्टर मेरा क्या है, आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर मेरा क्या है, आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर मेरा क्या है, आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ पर मेरा स्कैनर क्या है, मेरा सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, जो कि क्या है, इनपुट डिवाइस है। क्लियर है। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा जो ये टॉपिक है ये ख़त्म होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे दोस्तों अपने नए टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा क्या होगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपका कोई कमेंट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं क्लास पर। और
अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो क्लास को शेयर भी कर सकते हैं, और अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, अपना बहुत ध्यान रखिएगा।